रजवाही की उचित सील्ट सफाई न होने से नाराज जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के एई और जेई को लगाई फटकार, तत्काल सफाई कराने के दिए निर्देश। कक्षा 8 तक के विद्यालयों में शनिवार को शिक्षण कार्य स्थगित। नववर्ष के दृष्टिगत सुपर जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित। जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न। 28 बोटा अवैध लकड़ी के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बार संघ तमकुहीराज का चुनाव संपन्न। अशोक कुमार अध्यक्ष और शंभू सिंह महामंत्री निर्वाचित। और निरीक्षक यातायात ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। रजवाही के उचित साफ सफाई नहीं होने और खेतों में पानी फैले होने की शिकायत के दृष्टिगत विधायक हाटा मोहन वर्मा तथा जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा तहसील हाटा के मौजा जगदीशपुर तथा पैकौली लाला में बने सुकरौली रजवाहा का निरीक्षण किया। लगभग 14.5 किलोमीटर लंबे बने रजवाहे का लगभग 2 किलोमीटर हिस्सा पैदल चलकर विधायक श्री वर्मा तथा जिलाधिकारी श्री मिश्रा के द्वारा रजवाहे का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि जगह जगह जमी सिल्ट की उचित सफाई नहीं हुई थी तथा किसानों के द्वारा पाइप साइफन डालकर पानी को अवरुद्ध किया गया था। उचित सफाई नहीं होने के कारण पानी खेतों में फैल रहा था, जिस पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के एई तथा जेई को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि जिस भी संस्था ठेकेदार ने रजवाहे माइनर नहर की साफ सफाई कराया है उसे ब्लैकलिस्टेड करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही जिन किसानों ने पाइप डालकर पानी को अवरुद्ध कर रखा है उन्हें पाइप हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने गलत ढंग से पाइप डाल रखा है और निर्देश के बावजूद भी पाइप नहीं हटाते हैं तो पाइप न हटाने की दशा में सिंचाई विभाग के एई तथा जेई किसानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करें। सिंचाई विभाग के एई रजवाहे की सफाई तत्काल कराएं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके तहसील के अंतर्गत स्थित नहरों तथा रजवाहों की साफ सफाई उचित ढंग से हुई है या नहीं। जांच के उपरांत आख्या भी प्रस्तुत करें। तत्पश्चात विधायक तथा जिलाधिकारी के द्वारा ग्राम जगदीशपुर स्थित मां बंचरा देवी के दर्शन कर पुष्प भी अर्पित किए गए। प्रांगण के बाहर शौचालय के निर्माण में प्रयुक्त हो रहे ईंटों की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ईंट की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान तथा ठेकेदार को निर्देशित किया कि तत्काल इसे बदलकर अच्छी गुणवत्ता की ईंट का प्रयोग करें, जिससे शौचालय का निर्माण कार्य सुदृढ़ हो सके और लंबे समय तक चले। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने बाहर स्थित पोखरे का भी निरीक्षण किया और ग्राम प्रधान और नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि इस पोखरे की स्थिति में हो जाने चाहिए और आप लोग मिलकर पोखरे का सौंदर्यीकरण कार्य करें, जिससे यह जनोपयोगी हो सके। उपस्थित ग्राम युवकों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने ग्राम सभा के सौंदर्यीकरण तथा सफाई में आप लोग भी योगदान दे सकते हैं, जिससे कि आपकी ग्राम सभा बेहतर हो और सुंदर दिखे। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी हाटा हीरालाल, नायब तहसीलदार आशीष रंजन, सिंचाई विभाग के एई अक्षय कुमार, जेई दीपक कुमार, ग्राम प्रधान सुभाष चौहान तथा अन्य जनप्रतिनिधि आदि संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 30 दिसंबर शनिवार को जनपद के सभी कक्षा 8 तक के विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार मौसम में व्याप्त ठंड, शीतलहर, गलन और कोहरे के दृष्टिगत जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय, वित्त विहीन, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य समस्त बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 30 दिसंबर को शिक्षण कार्य बंद रखने के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने आदेश जारी किए हैं। श्री मौर्य के आदेश के अंतर्गत समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित होकर विभागीय कार्यों को संपादित करेंगे। बीएसए ने समस्त संबंधित को उक्त का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने नववर्ष के दृष्टिगत 1 जनवरी को कुशीनगर स्थित प्रसिद्ध महापरिनिर्वाण बौद्ध स्थल क्षेत्र में जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया तथा पड़ोसी प्रांत बिहार से काफी भीड़ आती है के दृष्टिगत नववर्ष पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए उक्त स्थल पर सकुशल शांति व्यवस्था कायम रखने तथा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु शासन के द्वारा समय समय पर निर्गत गाइडलाइन के आदेशों निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन कराए जाने हेतु दिनांक 31 दिसंबर 2023 से दिनांक 1 जनवरी 2024 तक सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में योगेश्वर सिंह, उप जिला मजिस्ट्रेट कसिया, मोबाइल नंबर 9454416284, प्रभाकर सिंह, उप जिलाधिकारी न्यायिक खड्डा,
मोबाइल नंबर 8299703192। राजेश कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी न्यायिक कप्तानगंज, मोबाइल नंबर 7800180859 को नामित किया है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जनपद को 9 सेक्टर में विभाजित करते हुए 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जोनल मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए हैं। इसके अलावा 3 रिजर्व जोनल मजिस्ट्रेट तथा 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट को समस्त कार्यक्रम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं तथा समस्त मजिस्ट्रेट गण को अपने अपने तैनाती क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेने के लिए कहा गया है कि जहां भीड़ भाड़ एकत्रित है वहां कोई विवाद तो नहीं है। यदि महापरिनिर्वाण बोध स्थल पर विवाद है तो उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक तथा अधोस्ताक्षरी को तत्काल अवगत कराएंगे तथा संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तुस्थिति को भी अवगत कराएंगे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित कर लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2024 के अवसर पर कोई नई परंपरा मान्य नहीं होगी। 1 जनवरी को समस्त मजिस्ट्रेटों को अपने अपने चौकी क्षेत्र थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहना होगा तथा समय समय पर आवश्यकता अनुसार संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी को सूचना देते रहेंगे। समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण कर संबंधित को अवगत कराकर ड्यूटी तैनाती स्थल पर छोड़ेंगे। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश में नकली, अधोमानक तथा मिथ्या छाप औषधियों, प्रसाधन सामग्री तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के निर्माण विक्रय की रोकथाम हेतु जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी श्री मिश्र के द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में सुरक्षित खाद्य तथा पेय पदार्थों का विक्रय सुनिश्चित किए जाने हेतु समय समय पर समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, गोष्ठियों के माध्यम से खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक किया जाए। साथ ही समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मिठाइयाँ, पनीर, मसालों, खाद्य तेल, दालों तथा सॉस के निर्माण विक्रय पर विशेष निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने हेतु आम जनमानस को घरेलू स्तर पर जागरूक किया जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालय में MDM मिड डे मील के अंतर्गत निर्मित खाद्य पदार्थों की भी जांच कर नमूना संग्रह करते हुए आवश्यक कार्रवाई करते हुए सूचना को बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक खाद्य आयुक्त सेकंड प्रदीप कुमार राय सहित औषधि निरीक्षक, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर थाने की पुलिस ने 28 बोटा लकड़ी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रैक्टर ट्राली को भी जब्त किया है। बता दें कि शुक्रवार को थाना रविंद्रनगर धूस पुलिस के द्वारा एक अदर ट्रैक्टर ट्राली से ले जाई जा रही 28 बोटा अवैध आम की लकड़ी, वाहन सहित कुल कीमत लगभग 4,50,000 रुपए के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हैं हाफिज अंसारी पुत्र इस्माइल अंसारी, निवासी खिरकियां, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर, और राम क्यास पुत्र बाबूराम, निवासी खिरकिया, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर। इनके द्वारा 28 बोटा अवैध लकड़ी, वाहन सहित कुल कीमत 4,50,000 रुपए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ग्राम मिल्की पुलिया के पास से इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष संजय कुमार, थाना रविंद्रनगर धूस, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक गणेश प्रजापति, कांस्टेबल अमरनाथ सरोज, कांस्टेबल जितेंद्र यादव, थाना रविंद्रनगर धूस, जनपद कुशीनगर शामिल रहे। बार संघ तमकुहीराज का चुनाव काफी गहमागहमी के बीच संपन्न हो गया। बार संघ चुनाव में अशोक कुमार राय अध्यक्ष, शंभू सिंह महामंत्री, अवनीश मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। दीपक कुमार पांडे तथा अमरनाथ सिंह उपाध्यक्ष, संतोष कुमार गुप्ता तथा मुकेश कुमार गौतम कनिष्ठ उपाध्यक्ष, जमील अहमद कोषाध्यक्ष, संजय कुमार गुप्ता, सुमित मिश्रा, रकीब आलम संयुक्त मंत्री, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, मार्कंडे वर्मा, नितांत सिंह तथा आदर्श पटेल कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव संचालन समिति के सदस्यों तथा MDM विकास चंद्र ने बार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यातायात निरीक्षक सत्य सान्याल शर्मा के द्वारा KL इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पडरौना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
बता दें कि शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 के जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पटोरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को यातायात नियमों के अनुपालन की शपथ भी दिलाई गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रजवाहे की उचित सीट सफाई न होने से नाराज जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के एई तथा जेई को लगाई फटकार, तत्काल सफाई कराने के दिए निर्देश। कक्षा 8 तक के विद्यालयों में शनिवार को शिक्षण कार्य स्थगित। नववर्ष के दृष्टिगत सुपर जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित। जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न। 28 वोटा अवैध लकड़ी के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बार संघ तमकुहीराज का चुनाव संपन्न। अशोक कुमार अध्यक्ष तथा शंभू सिंह महामंत्री निर्वाचित। और निरीक्षक यातायात ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।